बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम न्यूटन राफसन मेथड के लिए कोड लिखेंगे और यानी ऐसा मतलब कोड लिखने की कोशिश करेंगे जो किसी भी फंक्शन के लिए हमारे पास वैलिड हो। यानी हम फंक्शन एक ही कोड लिखें और उसी कोड की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन को सेव करेंगे वेरिएबल की फॉर्म में। एक तो हमारे पास सबसे पहले इनिशियल गेस होना चाहिए जो कि हमने रखा है एक्स नॉट इज़ इक्वल टू इनपुट और मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ इनिशियल गेस। और नेक्स्ट हमें चाहिए फंक्शन, इसे ही कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें और यहाँ आप लिख दें कुछ भी लिख दें, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए शॉर्ट टर्म्स में लिख रहे हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है और इसे हमने सेव किया है सिंबॉलिक फॉर्म में या वेरिएबल की फॉर्म में। हमने सेव करने के लिए ऊपर ये कमांड यूज़ की है। नेक्स्ट हमें चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इवैल्यूएट कमांड और सब्स्टिट्यूट कमांड। एफ एक्स एट एक्स नॉट। और हमें डेरिवेटिव भी चाहिए। डेरिवेटिव को हम डी ई आर कह देते हैं और इसके लिए हमारे पास कमांड है एफ एक्स की। नेक्स्ट हमें डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू चाहिए एट एक्स नॉट, तो इसे हम कह देते हैं डी एफ एक्स नॉट और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी ई आर। नंबर ऑफ आइट्रेशंस और एक्यूरेसी, ये हमारे पास n है। नंबर ऑफ आइट्रेशंस और ये हमारे पास है रिक्वायर्ड एक्यूरेसी और इसे हम कह देते हैं ये e के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूटन राफसन मेथड में अगर डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है तो फिर हमारे पास कन्वर्जेंस नहीं होगी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कि हम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे कि अगर डेरिवेटिव, अगर डबल साइन यूज़ किया है कि अगर डेरिवेटिव ज़ीरो है तो फिर हमारे पास डाइवर्जेंस है या ये कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्जेंट। और अब बाइसेक्शन मेथड में हमने ये कहा था कि अगर हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है कन्वर्जेंस को, तो जो डाइवर्जेंस है वो हम लूप के बाहर एंड से पहले लिखेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिखें कि ये डाइवर्ज करता है और लूप के बाद एंड से पहले लिख दें कि ये कन्वर्ज करता है, तो फिर क्या होगा कि अगर ये डाइवर्ज नहीं करता होगा तो हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट एल्स पर जाएगा कि ये कन्वर्ज करता है, और कन्वर्ज के बाद क्या है एंड, तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है कि अगर ये डाइवर्ज नहीं करता तो फिर ये कन्वर्ज करता है, और अगर कन्वर्ज करता है तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे रन करेगा, जो हमारा लूप है उसमें एंटर होगा और उस लूप को यानी उसमें हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं वो हम करेंगे और रूट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या है डिस्प्ले कन्वर्जेंस या कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है हमारे पास लूप फॉर और एंड। I फ्रॉम 1 to n। नेक्स्ट हमें चाहिए x1 और वो बराबर है x0 माइनस
एक तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है एट एक्स नॉट और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी है एट एक्स नॉट। तो हमने x1 फाइंड कर लिया। इसके अलावा हमें एरर चाहिए। एरर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय x1। एरर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एरर हम x1 हमें मिल गया। अब अगेन हम फार्मूला यूज़ करेंगे, न्यू पॉइंट फाइंड करेंगे और हमने न्यू जो हमारे पास जो पॉइंट है, असल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर सेव की है एक्स नॉट की फॉर्म में। तो हम x1 को x नॉट से रिप्लेस करेंगे और फिर हमें यहाँ इस फार्मूले को यूज़ करते हुए x1 मिलेगा। फिर हम x1 को x नॉट के साथ रिप्लेस करेंगे, फिर हमें नई नेक्स्ट आइट्रेशन में दोबारा से x1 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम रिप्लेस कर देंगे x नॉट को x1 के साथ और फिर अगेन हमें इस x नॉट पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें। तो अब हमारे पास डेरिवेटिव तो क्योंकि हमें अब नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी उसे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू भी आ गई है एक्स नॉट पर जो न्यू पॉइंट है और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई है। इसके बाद हमने जो चीज़ें डिस्प्ले करनी है वो लिख लेते हैं कि कौन सी आइट्रेशन है, इसके अलावा वैल्यू क्या है और एरर। नेक्स्ट है कि अगर एरर जो है वो लेस देन एक्यूरेसी है, एरर इज़ लेस देन ई, तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो रुक जाए तो बेहतर है, तो ब्रेक लगा देंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की, ताकि रन करते हुए हमें भी मसला ना हो। तो सबसे पहले तो हमारे पास है इनिशियल गैस जो कि 1.5 है। फंक्शन है हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस कॉस एक्स। डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया और अगर हम खुद से भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो यही है, x का डेरिवेटिव 1 है तो यहाँ से 2 मिलेगा, 3 का 0 है और cos का है माइनस साइन, तो ये हमारे पास साइन x प्लस 2। नंबर ऑफ आइट्रेशन क्योंकि न्यूटन राफसन मेथड जो है वो फास्ट है तो हम ज़्यादा नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं लिखते। अगर लिख भी दें तो फिर भी हमारे पास जब वो एरर आएगा तो एरर और एक्यूरेसी से बैलेंस हो जाएगा, हमारी आइट्रेशंस कम ही होंगी। तो 10 लिख दें, एक्यूरेसी 0.01 लिख दें। देखें फर्स्ट आइट्रेशन में हमें ये मिला, ये हमारे पास एरर था। सेकंड आइट्रेशन में हमें ये मिला। अगर हम एक्यूरेसी को चेंज करें तो हम देखते हैं कि हमारे आंसर पर क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले इनिशियल गैस है वो 1 ले लें, फंक्शन जो है वो ये है, डेरिवेटिव कैलकुलेट हुआ है, नंबर ऑफ आइट्रेशंस और ये एक्यूरेसी कहाँ से आ गई है 0.001 और ये कन्वर्जेंट। x माइनस 3 माइनस कॉस एक्स। नंबर ऑफ आइट्रेशंस लास्ट टाइम जब कॉपी पेस्ट किया था तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्यूरेसी का भी ऑप्शन आ रहा था। तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस 10 है और एक्यूरेसी है 0.0001। तो इस केस में आप देखें हमें थर्ड आइट्रेशन पर आंसर मिला है 1.5236, यानी फर्स्ट आइट्रेशन पर हमें ये आंसर मिला, सेकंड पर भी हमें ये आंसर मिला, थर्ड पर भी हमें यही आंसर मिला। और अगर हम एक्यूरेसी को और मतलब कम कर दें तो उस केस में हम देखते हैं कि हमारे आंसर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इनिशियल गैस है हमारे, हम 1 लेते हैं इनिशियल गैस और फंक्शन है 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस कॉस एक्स। नंबर ऑफ आइट्रेशंस 10 है और एक्यूरेसी है 0.001।
1। तो इस केस में आप देखें हमें जब हमने इनिशियल गैस 1 लिया तो हमें फर्स्ट आइट्रेशन में 1.5421 मिला और ये एरर था। फिर हमें ये मतलब कि हमारे पास सेकंड आइट्रेशन में ये हमें आंसर मिला, थर्ड आइट्रेशन में हमें ये आंसर मिला और फोर्थ आइट्रेशन में ये। अब क्योंकि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक है तो यहाँ पर हमें 4 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ओबियसली इस यहाँ पर जो एरर है वो एक्यूरेसी से लेस नहीं था, अदरवाइज़ ये स्टॉप हो जाता। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एरर हमारे पास लेस था तो इसलिए हमें फोर्थ आइट्रेशन में भी ये आंसर मिला है 1.5236। और हम चेक भी कर सकते हैं कि यही हमारे पास इस फंक्शन का रूट है।